हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निब्बान यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के सामने नए तरीके से आ रहा हूँ मैं। एंड बेसिकली ये रीडिंग होने वाला है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेकर। लुक एट द व्यू। मैं इस टाइम पे एक ऐसे जगह पे हूँ जो मेरा बहुत ही फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि नेचर इस टाइम पे हम सभी लोगों को मदद करेंगे टू नो द आंसर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टाइमलेस रीडिंग है। सो बेसिकली अगर आप ये देख रहे हो तो ही एप्लीकेबल होगा, बाद में देखेंगे तब भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। बाद में मतलब 2 से 10 साल के बाद अगर आप देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे आपके पास पर्सन हो सकता है, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, यानी कि जो पर्सन को आप प्यार करते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, वो इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी वो क्या सोच रहे हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। लेट मी सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स इज अ गुड कार्ड टू गेट। लेट्स सी। The second card is the King of Cups. Ooh. Page of Cups with the King of Cups. And the Three of Swords. देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच एक नया शुरुआत होने का वक्त आ चुका है। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि वो उत्सुक है। आई थिंक ये पर्सन के अंदर अभी भी कुछ बचपना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बच्चे जैसे बिहेवियरल पैटर्न। कब ये आपको चाहते हैं, ये आपको मिस करते हैं सुबह, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लाइक आपको चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड जैसे जैसे डे बीतता जाता है वैसे ये साइलेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डील कर रहे हो कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ या फिर कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस के साथ। जो पर्सन सब कुछ जानते हुए भी चुप है। ऐसा हो सकता है कि वो सोच रहे थे कि आपके साथ कब बात हो सकता है, आपके साथ कब मुलाकात हो सकता है, आपके साथ कब वो जैसे वो बिताते थे पल को, वो किस तरीके से बिताएंगे। बट यहाँ पे बात आते हैं थ्री ऑफ शोर्ट्स का। यहाँ पे आपका दिल में थोड़ा सा क्रैक्स आए हैं बट टूटे नहीं हैं, अगर आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड को आप एम्प्रेस के कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप और आपके पार्टनर के बीच जो भी घमासान लड़ाई चल रहा था, सेपरेशंस चल रहा था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। आई थिंक कि वो कल रात तक सोए नहीं हैं, वो बहुत रोए हैं, वो आपको मिस किए हैं। उनका मन अब बार बार आप ही का नाम पुकार रहे हैं और वो बार बार आप ही के फोटोज़ और मैसेजेस, ओल्ड मैसेजेस पढ़ रहे हैं। बट वो इमोशनली बहुत कंट्रोल है, वो अपना इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो आपको नकराए थे। लाइक ऐसा हो सकता है कि वो डिनाई किए थे, वो आपके साथ मैसेजेस नहीं किए थे, घर वालों के वजह से हो सकता है, या फिर उनके पर्सनल बिलीफ सिस्टम। कई कबार क्या होता है कि आप रिलेशनशिप पे हो, प्यार में हो, बट ये पर्सन एथिक्स एंड मोरालिटी लेके आते हैं। हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत बड़े हैं, हो सकता है कि इनके फैमिली का एक अलग वैल्यू है, आप दोनों अलग धर्म के हो, आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड अलग है। तो इसीलिए ये सब कुछ जानते हुए, प्यार करते हुए भी चुप है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इस गम को एब्जॉर्व कर रहे, लाइक वो कुछ कह नहीं रहे कि वो किस तरीके से आपको चाहते हैं, वो कितना प्यार करते हैं, वो ये सब कुछ नहीं कह रहे। वो सारे इमोशंस अपने अंदर के अंदर दबा के रख रहे हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि फूट फूट के उनका रोना आ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वक्त कितना ज़्यादा सेंसिटिव वक्त है, क्योंकि हम सभी को बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की ज़रूरत है। और हम लोग काइंड ऑफ नेचर भी यही साइन दे रहे हैं कि इस टाइम पे इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके पर्सन भी रो रहे हैं, डिप्रेस्ड है, आप भी रो रहे हो, डिप्रेस्ड हो। और आई थिंक कि क्या होता है ना, जब कोई घमासान लड़ाई हो जाता है, लड़ाई के वक्त तो आप बहुत कुछ बोल देते हो, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को मिस करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसके काम में ध्यान नहीं है, ये कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद शायद हाँ प्यार था, बट प्यार
उतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है। शायद आप दोनों जो रिलेशनशिप शेयर किए हो पास्ट में, वो फ्यूचर में पॉसिबल नहीं हो सकता है। आई थिंक ये उनका भ्रम हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये उनका नकारात्मक सोच यानी कि नेगेटिव सोच, बट दे आर नॉट फीलिंग वेल। देयर हार्ट इज़ एकिंग, मतलब उनका दिल दुख रहा है, और वो इसीलिए क्योंकि वो मन से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सब कुछ। लाइक ये एक सपना देखे थे और इनका सपना चकनाचूर हो गया। ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन को डे टू डे बेसिक पे रियलाइजेशंस हो रहा है कि यूनिवर्स शायद इनको मौका दिए थे कि अपने आप को सुधरने के लिए, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि लॉयल्टी बरकरार रखने के लिए। बट हो सकता है कि ये पास्ट में आपका दिल तोड़े थे, हो सकता है कि ये आपसे झूठ बोले थे, हो सकता है कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे। आज इनको ये सारी चीज़ मालूम पड़ रहा है कि काश वो ऐसे नहीं किए होते, काश चीज़ें सही रहता तो और बेहतर हो सकता था। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत दुखी भी है, एंड एट द सेम टाइम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। दे आर फीलिंग हेल्पलेस, होपलेस। ओके, सो इस टाइम पे मैं देखने की कोशिश करूँगा कि क्या हो सकता है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। Let me see और क्या. The second card is, oh my god, 3 of cups. Oh my god, 7 of pentacles and the 3 of cups. And the last card which is 2 of wands. I think ये person जितना ज़्यादा डर रहे हैं, रो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा समझ में आ रहा है कि इनको इन्हीं के अंदर चेंजेस लेके आना होगा, उसके बाद अप्रोच करना होगा। थोड़ा सा ये सोचेंगे, समझेंगे, वक्त लेंगे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत जल्दी एक्शंस ये नहीं लेंगे, वक्त लेंगे। 7 से 8 घंटा या फिर 7 से 8 दिन ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि अपने पास्ट को, लाइक ये क्या क्या बोले थे आपने, क्या क्या बोले थे। आई थिंक ये मिस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनके दिल में कितना जगह लेके बैठे हो। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना अकेला है, कितना लोनली है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच समझ के काइंड ऑफ ये समय लेंगे, समय लेके ये डिसीशंस लेंगे। एंड कौन सी चीज़ का डिसीशंस? आपके साथ जुड़ने का डिसीशंस। आई थिंक कि ये हो सकता है किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेजेस भेजेंगे, या फिर हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली आपके साथ बात करेंगे, हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली आपको रिप्लाई देंगे, बट बाद में, अभी नहीं, बाद में। ये थोड़ा सा वक्त लेंगे, उसके बाद ये आपके पास आने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है कि ये किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेजेस भेजेंगे, या फिर ये खुद ही काइंड ऑफ एक अप्रोच लेंगे, एंड देन ये अपना पास्ट का डिसीशंस बदलेंगे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन साफ साफ मना किए थे कि नहीं, अब आप दोनों के बीच बात नहीं हो सकता है। इन्होंने आपको ब्लॉक किए थे, और वो करने के बाद इनका दिल भी टूटा था। ऐसा नहीं है कि ये आपको ब्लॉक करके खुश थे, ऐसा नहीं है कि बात ना करके ये बहुत खुश रह रहे हैं, नहीं। इनको भी तकलीफ हो रहा है, इनका भी तबीयत खराब हो रहा है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पेशंस भी हो रहे थे, तो ये खुद को कंट्रोल किए, क्योंकि यहाँ पे एक डीप रूटेड सेक्सुअल एनर्जी भी है। क्योंकि हो सकता है कि यूजुअली आप लोग शाम के टाइम पे बात करते थे, उस टाइम को वो बहुत मिस किया। हो सकता है कि गुड मॉर्निंग विश आप लोग करते थे, तो वो सब चीज़ों को वो मिस कर रहे हैं। वो आपके सादगी को मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो वक्त वो बिताते थे और उस टाइम पे उनको जो आनंद उनको मिलता था, वो सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो इसीलिए द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि वो उस दोस्ती को लाइक वो यहाँ पे आके उस दोस्ती को तोड़ेंगे नहीं, तोड़ नहीं पाएंगे वो कभी भी। तो वो वापस आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें ऑफर करेंगे। ऑफर इन दैट सेंस कि हाँ, शायद बात बंद हो चुका था, अब वो एक नॉन रोमांटिक एंगल लेके वो आपके पास आएंगे, एंड देन धीरे धीरे वो नॉन रोमांटिक एंगल से काइंड ऑफ बदलेगा चीज़ें। बट एकदम अगर बातें बंद था, या फिर एकदम अगर सेपरेशंस मोड में चले गए थे, आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ भी हो,
अब आपके पर्सन एक फ्रेंडली अप्रोच लेके आ रहे हैं और वो पूर्व डिसीजंस यानी कि जो सिद्धांत वो लिए थे पास्ट में वो बदलने के बारे में वो सोचेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों क्विकली कहीं पे मिलने के लिए जा रहे हो या फिर वो आपको बुलाएंगे, डेट पे हो सकता है, मिलने के लिए हो सकता है, या फिर वो आपके घर के सामने आके मीट करेंगे हो सकता है। द टू ऑफ वंस मीन्स कि वो पास्ट में जो जो काम करते थे वो वैसे नहीं करेंगे, वो कुछ अलग करेंगे। तो टू ऑफ वंड्स मीन्स कि कुछ डिसीशंस है वो पिछले 2 महीने से लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर 7-8 महीने से लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट वो आखिरकार वो डिसीशंस लेंगे। और वो इसीलिए संभव हुआ क्योंकि आप दोनों के बीच जब से सेपरेशंस हुआ है तब से उनका लाइफ में तहलका मचा है और काइंड ऑफ उनको कोई भी काम में मन नहीं है। हो सकता है कि इनकम्प्लीट आधा अधूरा काम छोड़ के चले गए हैं या फिर वो ऑफिस नहीं जा पाया है या फिर काम नहीं कर पाए हैं। वो बहुत बहुत नाखुश है इस टाइम पे, डिसअपॉइंटमेंट उनके दिल में है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका हार्ट चक्रा भी एकदम ब्लॉक हो चुका था। सो ऐसा हो सकता है कि तबीयत बहुत ख़राब था, वो खा नहीं पा रहा था, चैन से सो नहीं पा रहा था, डिप्रेस्ड हो चुका था। और वो इसीलिए क्योंकि वो उन्होंने गलत डिसीजंस लिए थे। और पहला 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो अपने अंदर सुधार लेके आएंगे, वो जो डिसीजंस लिए थे उसका कॉन्सिक्वेंसेस समझेंगे, तो इसके लिए वक्त लगेगा। उसके बाद वो अप्रोच करेंगे। सो यहाँ पे कोई रैंडम अप्रोच वो नहीं करने वाला है, वो सोच समझ के अप्रोच करेंगे। वो दोस्ती का हाथ इसीलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये रिलेशनशिप भले समाज के हिसाब से गलत हो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हो सकता है आप दोनों के कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच रहा है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स आप कह सकते हो, ऐसा है। बट आखिर में आप अगर देखते हो कि ये सोल कनेक्शन है, चाहे कितने दूर आप भाग जाओ बट आना है एक दूसरे के करीब, क्योंकि ट्वीन हो आप लोग, एक ही सोल का जुड़वा रूप कह सकते हो आप। सो काइंड ऑफ इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये पर्सन आपको छोड़ने के बारे में बहुत बार सोचे, मूव ऑन करने के बारे में सोचे, नंबर डिलीट किए, फ़ोन फेंक दिए, फ़ोन टूट गया, फिर से वो नए सिम लेके आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, नंबर डिलीट किया, उसके बावजूद भी ये कनेक्शंस बनता हुआ दिख रहा है। द टू ऑफ वंड्स वो रिग्रेट भी करेंगे आपके सामने आके कि ये सब करना उसके लिए गलत अप्रोच था। सो वो शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं अभी, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे उसको वो विड्रॉ करेंगे। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं इस पर्सन को लेकर? लेट मी सी क्या एडवाइस दे रहे हैं। द फर्स्ट एडवाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में खुशियाँ आ रहा है क्योंकि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बदल देंगे एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में। आई थिंक किंग ऑफ पेंटिकल्स साफ कहते हैं प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सामने वाले पर्सन को समझना होगा, सहायता करना होगा। ये टाइम ईगो लेके बैठना नहीं है, ये टाइम है एक दूसरे को समझने का, सपोर्ट सिस्टम बनने का, एक फ्यूचर के लिए एक फ्यूचरिस्टिक एंड एट द सेम टाइम एक ऑनेस्ट अप्रोच लेके आगे बढ़ने का। किंग ऑफ पेंटिकल्स साफ बता रहे हैं कि ये पर्सन ऑनेस्ट है, हाँ थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसके मुंह में जो भी आता है बोल देता है, मूड स्विंग्स इनका होता है, प्रैक्टिकल है, बट ये पर्सन लॉयल है, ये आपको समझते हैं। इनके हिसाब से जब चीज़ें नहीं होता है तो ये उल्टा सीधा कुछ भी कह सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव है, तो काइंड ऑफ इनके मन में कूट कूट के जेलसी बढ़ा है, ओवर पॉजिटिव है, कंट्रोलिंग इशू है। बट ये पर्सन आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, ये तो तय है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते आई थिंक कुछ पर्सन ऐसे ही है और उन लोगों को आपको ऐसे ही एक्सेप्ट करनी है। सो इट्स अ कार्ड ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली अगर आप दोनों स्ट्रगल कर रहे थे और फाइनेंस के बारे में, कैरियर के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कैरियर ही एक मेन प्रॉब्लम है आप दोनों के लिए, सो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ रास्ता, कैरियर रिलेटेड रास्ता आपको मिलेगा। और ये जो सन का साइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब है इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर है, इस रिलेशनशिप का एक पॉजिटिविटी छुपा हुआ है, इस रिलेशनशिप का एक प्रॉस्पेरिटी है। सो ये फ्यूचर में जाएगा, ये कनेक्शंस आपका फ्यूचर कनेक्शंस हो सकता है। फिलहाल अभी आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो, बहुत बहुत नेगेटिव फेज में चले गए हो, बट अब इस रिलेशनशिप का एक नया अध्याय स्टार्ट होगा, एक फ्यूचरिस्टिक परमानेंट अध्याय। द नेक्स्ट मैसेज यू हैव गॉट द डेथ। यहाँ पे हो रहा है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। लुक एट द कार्ड डेथ, इसका मतलब कोई एंडिंग नहीं है, ये एक रीबर्थ का कार्ड है। डेथ मतलब क्या है? ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पे नया पौधा उगा है,
बट इसके पहले भी कुछ ना कुछ पौधा था। तो कुछ चीज़ों को एंड होना पड़ेगा, तभी जाके कोई नया चीज़ उगेगा। कहीं न कहीं रिलेशनशिप को आप ओल्ड स्कूल मेथड फ़ॉलो करके चला रहे हो। आई थिंक आपको बदलना है, ट्रांसफ़ॉर्म करना है अपना थॉट प्रोसेस को। वक़्त आ चुका है जब आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेके आना ही है, और एट द सेम टाइम रिलेशनशिप को मल्टी डायमेंशनल तरीके से समझना है। आई थिंक यहाँ पे द डेथ मीन्स कि आप अपने पुराने जो टॉक्सिक एक्सपीरियंस है उसको हटा दीजिए। रेदर ऐसा सोचिए कि हाँ, आप दोनों मिले हो, इसका एक रीज़न है। आप दोनों यहाँ पे यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्ट करवाए हैं ताकि आप दोनों के फ्यूचर के पर्पस में मदद कर सको। सो द डेथ मीन्स जो हो चुका है, उसके बारे में ज़िक्र करके कोई फ़ायदा नहीं है। इंतज़ार कीजिए कुछ नए चैप्टर को आगे कैसे रिवील होगा उस इसलिए। एंड एट द सेम टाइम द डेथ ऑल्सो मीन्स कि अब वक़्त आ चुका है खुद के परिवर्तन खुद लेके आने का। कोई और आए या ना आए, बट आपको परिवर्तित होना है, आपको अपना मेंटल स्थिति को बदलना है, आपको अपना अप्रोच को चेंज करना है। जो पुराने तौर तरीका था, जिस तरीके से आप सोचते थे, जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे, वो काम नहीं करने वाला है। आई थिंक ये इसीलिए क्योंकि आपको हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद ब्रेकअप होगा भी तो आप अपने पर्सनल पावर से उस नेगेटिव ज़ोन को पॉजिटिव ज़ोन में तब्दील कर देंगे। बट यहाँ पे टेस्ट हो चुका है और उस टेस्ट में आप पास हुए हो, बट शायद हो सकता है कि आपके पर्सन पास नहीं हो पाए हैं। तो ये सेपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो आपके वेवलेंथ के साथ मैच नहीं कर पा रहा था, या फिर यहाँ पे ये जो टेम्पररी झमेला हार्ट ब्रेक इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। बट आई थिंक कि अब ये जो चेंज हो रहा है ना, वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अब ये पर्सन चेज़ करेंगे आपको। अब इस पर्सन को आपका वैल्यू समझ में आएगा। अब ये पर्सन आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएँगे। आई थिंक अब आप ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नए पर्सन आएँगे, एंड हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे पहले था कि आपका सिर्फ़ एक ही ऑप्शंस था, आप इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे, आपका कोई कुछ नहीं था। बट अब आप इस पर्सन को बोलेंगे कि अब आपको चीज़ करना है, मैं अब आपके पीछे नहीं भागूँगा। सो द डेथ कार्ड मीन्स कि सिचुएशंस बदलेगा और काफ़ी हद तक सकारात्मक परिवर्तन आप अपने अंदर लेके आ पाएँगे। आप देख पाओगे कि अब आप काफ़ी पावरफुल हो चुके हो। अब आप इतना आसानी से टूट नहीं जाओगे। अब आप इतना आसानी से कनेक्ट या फिर अटैच्ड भी नहीं होंगे। अब आप मैच्योरिटी के साथ सिचुएशंस को डील करेंगे। हाँ, पहले शायद आप बेबस थे, पहले शायद आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते थे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते थे, बट अब आप नहीं होंगे ऐसा। और आई थिंक पहले शायद ये पर्सन आपको, आई थिंक आप ही अपने आप को बहुत गलत तरीके से जज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। बट अब वक़्त आ चुका है कि आप अपना स्पिरिचुअल पथ को सीरियसली ले, आप अपने धर्म को पालन करें जेन्युइनली और आप आगे बढ़े। ओके? लेट्स सी क्या और एडवाइस आपको मिल रहा है। ओके, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वांड्स। कहीं न कहीं ये एक साफ मैसेजेस मिल रहा है कि अब आपको अपना पैशन को सीरियसली लेना है। अब आप किसी की बातों को सुनेंगे नहीं। आई थिंक ये वक़्त आ चुका है जब आपको एक नया दिशा के ओर चलना है। इस रिलेशनशिप में आई थिंक आप खुद को एक बंद कमरे में धकेल दिए थे। ये पर्सन जो कह रहे थे इसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो रहे थे और इसके लिए आपको अपना सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ चुका था। लाइक कोई भी आके आपको कुछ भी कह रहा था और काइंड ऑफ आप कि क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब आप जो कहेंगे वही होगा। अब आप जिस तरीके से चलेंगे वही होगा। हाँ, पेज ऑफ वांड्स मीन्स कि आ रहा है एक नया पैशनेट, कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फेज, जहाँ पे सेक्सुअली, जहाँ पे इमोशनली, स्पिरिचुअली आप अपने पार्टनर को आकर्षित करेंगे अपने ओर। बट इस टाइम पे ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। उनको आने दो, उनको मिस करने दो, उनको एफर्ट्स डालने दो, उनको कॉल करने दो, उनको मैसेज करने दो, क्योंकि यही होगा। द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप एक वाइज पर्सन हो, आप इसको दिल से माफ़ किए हो। अब आप खुद को बदलना है, आपको बदलना है और बदल के आपको एक घमंडी इंसान नहीं बनना है। एक वाइज पर्सन की तरह आपको कहना है कि ठीक है,
मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आपको करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप खुद को साबित कर सकते हो तो आपको मैं मिलूँगा, नहीं तो मैं मेरे तरीके से चलूँगा, मैं किसी के लिए वेट और नहीं करूँगा। सो आपका अप्रोच रहेगा ऐसा। द पेज ऑफ वांड्स आपको साफ-साफ कहते हैं कि आप वीक नहीं हो, आप काइंड ऑफ डरपोक नहीं हो, आपको इस पर्सन से डरना नहीं है। ज़िंदगी आपके लिए नए-नए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस लेके आएँगे। हो सकता है कि आप इतने दिन से कोई नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किए हो। लाइफ़स्टाइल सेम था, कहीं पे नहीं जा रहे थे, कुछ नहीं खा रहे थे, किसी के साथ मिल नहीं रहे थे, बिकॉज़ आपको ऐसा लग रहा था कि वही एक चीज़ है जो अगर नहीं मिलेगा तो आपको कुछ नहीं हो सकता है आपके लाइफ में। बट अब आपको यूनिवर्स कह रहा है कि कौन कहता है कि वो एक चीज़ नहीं मिलेगा तो आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। यूनिवर्स सिंस आपने अपना रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से निभाए हो, आप गलती नहीं किए हो, आप चीट नहीं किए हो, तो यूनिवर्स आपको हमेशा मदद करेंगे। यूनिवर्स आपके लाइफ में नए-नए हैप्पीनेस, नए-नए प्रॉस्पेरिटी लेके आएँगे, नए पर्सन को भी लेके आएँगे, नए रिलेशनशिप को भी लेके आएँगे। आपका लाइफ यहाँ पे थमेगा नहीं। बट अगर इस पर्सन को इस नए चेंजेस में रहना है, तो इनको साबित करना है, तो इस पर्सन को साबित करने दो, इस पर्सन को प्रूव करने दो। आप इस पर्सन के सामने आके अपना कंट्रोल इसके हाथ में मत दो। आप इस पर्सन को हर चीज़ में सम्मति ना दो। इस पर्सन को आने दो, इस पर्सन को लड़ने दो, इस पर्सन को आपको पाने दो, इस पर्सन को एफर्ट्स डालने दो। ईज़िली इस पर्सन के सामने आप मत चले जाओ। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली मुझे शक्ति दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टैरो एनीवन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।